तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक अति प्राचीन नगर था, अंधकपुर, जहाँ के लोग वर्षों से एक अजीब अभिशाप से जूझ रहे थे। उस नगर में सूर्य तो निकलत आ था, लेकिन वहाँ की हवाओं में एक ऐसा भारीपन और धुंध थी कि किसी को भी रंगों का आभास नहीं होता था। वहाँ के निवासियों के लिए हर चीज केवल काली या सफेद थी। वे फूलों की सुगंध तो ले सकते थे, पर उनके सौंदर्य को देख नहीं पाते थे। उसी नगर में चित्रसेन नाम का एक युवक रहता था। चित्रसेन जन्म से ही अन्य लोगों से भिन्न था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह महादेव का परम भक्त था, लेकिन वह मूर्तियों की पूजा करने के बजाय कोरी दीवारों पर अपनी उंगलियों से आकृतियां बनाता रहता था। उसका मानना था कि महादेव नटराज हैं, जो सृष्टि के हर कण में नृत्य करते हैं और रंगों के रूप में प्रकट होते हैं। एक महाशिवरात्रि की रात चित्रसेन ने निश्चय किया कि वह महादेव के तेजों में स्वरूप का दर्शन करेगा, ताकि उसके नगर का अंधेरा दूर हो सके। वह नगर के सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित खंडहर हो चुके एक मंदिर में गया। वहां न तो कोई दीपक था और न ही कोई मूर्ति। चित्रसेन ने वहां की जमीन से थोड़ी सी गीली मिट्टी उठाई और दीवार पर एक गोला बनाया। उसने अपनी आंखें बंद की और महादेव का ध्यान करते हुए मन ही मन कहा, हे नीलकंठ, यदि आपने संसार का विष पिया है तो मेरे नगर के इस रंगहीन जीवन का विष भी ग्रहण करें। तभी मंदिर के भीतर एक डमरू की गूंज सुनाई दी। वह ध्वनि इतनी तीव्र थी कि नगर की वह काली धुंध कांपने लगी। चित्रसेन ने देखा कि दीवार पर जो मिट्टी का गोला उसने बनाया था, वह धीरे धीरे स्वर्ण की तरह चमकने लगा है। साक्षात महादेव वहां प्रकट हुए, लेकिन वे स्थिर नहीं थे। वे तांडव की मुद्रा में थे। उनके हर चरण की थाप के साथ दीवार पर नए नए रंग उभरने लगे। महादेव ने चित्रसेन से कहा, पुत्र, तुम्हारी आंखों में जो निष्पाप प्रेम है, वही इन रंगों का आधार है। संसार ने अपनी ईर्ष्या और मोह के कारण रंगों को देखना बंद कर दिया था, लेकिन तुम्हारी कला ने आज पुनः सृजन को पुकारा है। उद्धरण चिन्ह। महादेव ने अपना त्रिशूल हवा में घुमाया और देखते ही देखते उस अंधेरे नगर के ऊपर एक विशाल इंद्रधनुष छा गया। जैसे ही वह इंद्रधनुष बना, अंधकपुर के लोगों की आंखों से वह धुंध हट गई। पहली बार उन्होंने देखा कि पत्ते हरे हैं, फूल लाल हैं और आकाश नीला है। लोगों के मन का भारीपन मिट गया और वे खुशी से नाचने लगे। चित्रसेन ने देखा कि महादेव उस दीवार के भीतर विलीन हो गए हैं, लेकिन उस दीवार पर अब एक ऐसी अद्भुत कलाकृति अंकित थी जो हर पल अपना रंग बदलती थी। उस दिन के बाद उस नगर का नाम रंगपुर पड़ गया। चित्रसेन ने सिखाया कि महादेव केवल वैराग्य के देवता नहीं हैं, बल्कि वे कला, संगीत और जीवन के हर रंग के स्रोत हैं। जब मनुष्य अपने भीतर की कला को निस्वार्थ भाव से जगाता है, तो ईश्वर स्वयं उसमें रंग भरने चले आते हैं। उस मंदिर की दीवार आज भी वहां मौजूद है, जिसे देखकर अंधे व्यक्ति को भी प्रकाश का अनुभव होता है। ये कहानी हमें बताती है कि शिव सत्य है, शिव सुंदर है, और वही हमारे जीवन के वास्तविक रंग हैं। नगर में रंगों और खुशियों की वापसी हो चुकी थी, लेकिन रंगपुर की इस दिव्यता की चर्चा सुनकर एक अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली राजा विकराल ने वहां आक्रमण करने की योजना बनाई। विकराल का मानना था कि संसार में केवल शक्ति और अधिकार का स्थान है, सौंदर्य और कला का नहीं। वह अपने साथ एक विशाल सेना लेकर आया, जिसका उद्देश्य उस चमत्कारी दीवार को नष्ट करना और वहां के रत्नों को लूटना था। जब विकराल की सेना नगर के द्वार पर पहुंची, तो नगरवासी डर के मारे चित्रसेन के पास भागे। चित्रसेन उस समय मंदिर की उसी दीवार के सामने ध्यान में बैठा था। राजा विकराल अपने घोड़े पर सवार होकर मंदिर के भीतर घुसा और चिल्लाया, कहाँ है वह जादूगर जिसने इस नगर को भ्रम में डाल रखा है? मैं इस दीवार को ढहा दूंगा और यहाँ की हर वस्तु को अपने राज्य की काली मिट्टी में मिला दूंगा। राजा ने अपनी भारी गदा उठाए और जैसे ही दीवार पर प्रहार किया, एक अद्भुत घटना घटी। दीवार पर अंकित रंग अचानक जीवंत होकर मंदिर की हवाओं में बहने लगे। वे रंग राजा की गदा से टकराकर उसे फूलों की पंखुड़ियों में बदलने लगे। राजा हैरान रह गया। उसने अपनी तलवार निकाली, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, तलवार की धार से संगीत की लहरें निकलने लगी। चित्रसेन अपनी आंखों को बंद किए बैठा रहा। उसने शांत स्वर में कहा, राजन, आप जिस दीवार को तोड़ना चाहते हैं, वो पत्थर की नहीं, आपके अपने हृदय की परछाई है।
महादेव वहाँ वही दिखाते हैं जो आपके भीतर छिपा है। अचानक उस दीवार का रंग गहरे नीले और धधकते हुए सुनहरे रंग में बदल गया। राजा विकराल ने जैसे ही उस दीवार की ओर देखा, उसे अपनी विजय और वैभव के बजाय वे हजारों लोग दिखाई देने लगे जिन्हें उसने अपने युद्धों में अनाथ किया था। उन रंगों ने राजा के भीतर दबे हुए ग्लानि पछतावे के विष को जगा दिया। वह दृश्य इतना प्रभावशाली था कि राजा के हाथ से अस्त्र गिर गए और उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। महादेव की उस कलाकृति ने राजा के क्रोध को सोख लिया था। राजा विकराल, जो रक्त बहाने आया था, वह वहां घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। उसने अनुभव किया कि असली जीत भूमि को जीतने में नहीं, बल्कि अपने ही अहंकार को हराने में है। उसी क्षण मंदिर की वह दीवार एक बार फिर शांत हो गई और राजा के माथे पर अपने आप एक भस्म का तिलक उभर आया। विकराल ने अपनी सेना को वापस जाने का आदेश दिया और स्वयं अपना राजसी ठाट बाट त्याग कर उसी मंदिर का एक साधारण सेवक बन गया। उसने अपनी तलवार को गलाकर मंदिर का एक बड़ा सा घंटा बनवाया, जिसकी ध्वनि सुनकर लोगों के मन का क्रोध शांत हो जाता था। चित्रसेन ने दुनिया को ये दिखाया कि शिव की शक्ति केवल संहार में नहीं, बल्कि परिवर्तन में है। जहां शस्त्र विफल हो जाते हैं, वहां महादेव की करुणा और कला एक कठोर हृदय को भी पिघलाकर उसे पवित्र बना देत। बड़ी ई है। रंगपुर अब केवल रंगों का नहीं, बल्कि हृदय परिवर्तन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।